के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट काठमांडू आ रहा था। 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा गुजर गया, पर ये प्लेन कभी एयरपोर्ट तक पहुंच नहीं पाया। बादलों के बीच थाई एयरवेज कहाँ खो गया पता नहीं। हर उन जगहों पर खोजा गया जहाँ पर प्लेन हो सकता था, पर फिर भी प्लेन नहीं मिला। आइए चलते हैं थाई एयरवेज फ्लाइट 311 के सफर में और सारे मिस्ट्रीज से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। 31 जुलाई 1992 बैंकॉक इंटरनेशनल एयरपोर्ट थाईलैंड। थाई एयरवेज इंटरनेशनल एयरलाइन फ्लाइट 311 उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। ये एयरबस A310 मॉडल का प्लेन था, जो अपने समय के अनुसार सबसे एडवांस प्लेन्स में से एक था। प्लेन को कैप्टन पीरिडा उड़ाने वाले थे। 13,200 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था इनके पास। वहीं फर्स्ट ऑफिसर 52 वर्ष के थे। इनके पास कैप्टन से भी अधिक एक्सपीरियंस था, लगभग 14,600 फ्लाइट आवर का। इन दोनों पायलट्स के अलावा 15 फ्लाइट अटेंडेंट भी थे। कुछ ही देर में 99 पैसेंजर्स प्लेन में सवार हो गए। एक शॉर्ट इंस्पेक्शन के बाद प्लेन उड़ान भरने के लिए तैयार हो गया। 9:15 थाई एयरवेज फ्लाइट 311 बैंकॉक एयरपोर्ट से उड़ान भरा। करीब 12:55 में त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट काठमांडू पहुंचना था। अब धीरे धीरे फ्लाइट 311 बिना किसी प्रॉब्लम के अपने डेस्टिनेशन की ओर निकल पड़ा। काठमांडू एक सिंगल रनवे का एयरपोर्ट है, जिसका नंबर 02 और 20 है। ये एयरपोर्ट शहर के बीचों बीच बसा है और ये शहर ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर्वतों से घिरा है। यही वजह है कि यहाँ पर लैंडिंग करने के लिए पायलट को खास ट्रेनिंग दी जाती है। पायलट इस एयरपोर्ट में रनवे 02 पर लैंड करना पसंद करते हैं, क्योंकि इसके अपोजिट साइड यानी कि उत्तर दिशा में विशालकाय पर्वत है, जो 11,000 फीट से भी ऊंचा है। करीब 3 घंटों तक उड़ान भरने के बाद ये प्लेन नेपाल एयर स्पेस में दाखिल हो गया। दोनों पायलट काफी परेशान हो रहे थे, क्योंकि विजिबिलिटी लगातार कम हो रही थी। पायलट्स को आगे अधिक दूरी तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस एयरपोर्ट में ILS यानी कि इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम भी मौजूद नहीं था, जिसकी मदद से लो विजिबिलिटी में भी प्लेन को सही सलामत लैंड कराया जा सकता है। कैप्टन ने ATC से अब लैंडिंग परमिशन मांगा, पर ATC ने कोई जवाब नहीं दिया। एक बार फिर से उन्होंने ATC से पूछा, पर इस बार भी ATC ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। प्लेन इस वक्त एयरपोर्ट से करीब आधे घंटे की दूरी पर था। कम विजिबिलिटी में पायलट्स को आगे ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। तभी ATC का कॉल आया। उन्होंने कहा कि रनवे क्लियर है, आप डिसेंट करना शुरू कीजिए। अब कैप्टन धीरे धीरे प्लेन को नीचे लाने लगा और इसी दौरान उन्होंने ATC से रिक्वेस्ट किया कि हम रनवे 02 पर लैंड करना चाहते हैं। अब प्लेन धीरे धीरे रनवे 02 की ओर बढ़ने लगा। तभी एक मुश्किल आ गई। ATC ने कहा कि अचानक से मौसम बदल गई है, इसलिए अब आपको रनवे के अपोजिट साइड से लैंड करना पड़ेगा। जिसका डर था वही हुआ। एयरपोर्ट में पहुंचने के लिए प्लेन को 2 वे पॉइंट्स से होकर गुजरना था, रोमियो और सीरा। ये वे पॉइंट्स कोई रियल पॉइंट नहीं होता, ये एक इमेजिनरी पॉइंट होता है, जिसे किसी खास लोकेशन को इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी को डायरेक्शन बताते हैं तो हम किसी पॉइंट का रेफरेंस लेकर बताते हैं, जैसे कि उस बरगद के पेड़ से राइट मुड़ जाना। यहाँ पर ये बरगद का पेड़ भी एक वे पॉइंट का काम कर रहा है। वैसे ही काठमांडू एयरपोर्ट में रोमियो और सीरा वे पॉइंट है। ATC ने कहा कि आप रोमियो पॉइंट को पार करके सीरा वे पॉइंट पर जाकर सर्कलिंग अप्रोच करो रनवे नंबर 20 पर। सर्कलिंग अप्रोच का मतलब है एयरपोर्ट का चक्कर लगाकर अपोजिट डायरेक्शन में जाना और रनवे 02 के बजाय रनवे 20 पर लैंड करना, जिस तरफ विशालकाय पर्वत है। अब ATC के आदेश के अनुसार थाई एयरवेज फ्लाइट 311 आगे की ओर बढ़ता गया। विजिबिलिटी अब भी वैसी ही थी। कैप्टन को रनवे के उल्टे साइड से लैंड करना सही नहीं लग रहा था, पर उनके पास कोई चारा भी नहीं था। तभी उन्होंने नोटिस किया कि प्लेन के फ्लैप्स में कुछ गड़बड़ी हो गई है। इसलिए अब कैप्टन ने लैंडिंग प्रोसेस को रोकने का डिसीजन लिया और को पायलट से कहा कि हमें प्लेन को डाइवर्ट करके इंडिया कलकत्ता ले जाना पड़ेगा। आप फ्यूल कैलकुलेट करो कि हम कहां तक जा सकते हैं। उधर कैप्टन ने ATC को कहा
कि हम फ्लाइट को डाइवर्ट करके कलकत्ता जाना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले कि एटीसी इस विषय में कुछ बोल पाते, काठमांडू एयरपोर्ट में मौसम थोड़ा साफ हो गया। एटीसी ने कहा कि आप एक काम कीजिए, आपको एयरपोर्ट का चक्कर लगाकर रनवे 20 पर नहीं जाना है, बल्कि सीधे इसी रनवे पर यानी कि 02 पर ही लैंड कर जाइए। दोनों पायलट्स के लिए ये एक अच्छी न्यूज थी, लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये आ गई कि अब तक प्लेन रनवे के काफी पास आ चुका था और प्लेन की ऊंचाई भी इतनी अधिक थी कि वो इतने जल्दी प्लेन के एल्टीट्यूड को डाउन करके रनवे पर नहीं उतर सकते थे। इसलिए अब फ्लाइट 311 को रनवे 02 पर लैंड करने के लिए एक दूसरा रास्ता बताया गया। यहाँ पर प्लेन को सीरा वे पॉइंट से 180 डिग्री मुड़कर पीछे आना था। इसके बाद वापस से रोमियो वे पॉइंट से होते हुए रनवे 02 से अलाइन होकर लैंड कर जाना था। इसके लिए कैप्टन ने एटीसी से कांटेक्ट करके ये पूछा कि अभी विजिबिलिटी कैसा है। यहाँ पर एटीसी ने बस इतना ही जवाब दिया कि रनवे 02 अवेलेबल है। कैप्टन ने 4 बार एक ही सवाल पूछा कि हमें परमिशन दे ताकि 180 डिग्री पीछे मुड़कर हम वापस जा सके, पर एटीसी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। अब क्योंकि प्लेन सीरा पॉइंट पर पहुंच चुका था, इसलिए वो एटीसी के जवाब का इंतजार न करते हुए प्लेन को सीधा 180 डिग्री की ओर मोड़ दिया और वापस से रनवे के पीछे की ओर जाने लगे। अब भी एटीसी का कोई भी कॉल नहीं आया, लेकिन फिर भी कैप्टन ने ये अनाउंसमेंट किया कि हम 20,000 फीट की ऊंचाई के लिए निकल रहे हैं। ये बात सुनकर एटीसी ने एक बार फिर से कैप्टन से कांटेक्ट किया और उन्हें बताया कि आप रनवे के पीछे यानी कि दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं और दक्षिण दिशा में पर्वतों की ऊंचाई उतनी अधिक नहीं है, इसलिए आपको 20,000 फीट के एल्टीट्यूड पर जाने की जरूरत नहीं है। आप 11,500 फीट के एल्टीट्यूड पर बने रहें, ये एल्टीट्यूड आपके लिए सेफ रहेगा। अब धीरे धीरे प्लेन मुड़ता गया। उधर प्लेन का ऑटो पायलट प्लेन को रोमियो वे पॉइंट पर ले जा सके, इसके लिए एफएमएस यानी कि फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम में रोमियो पॉइंट को डाला गया, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ी होने लगी। कैप्टन ने एक बार फिर से स्पेलिंग चेक करते हुए फिर से रोमियो पॉइंट को एफएमएस में डाला, लेकिन फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम रोमियो पॉइंट को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। तभी अचानक से GPWS यानी कि ग्राउंड प्रोक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम कॉकपिट में जोरों से बजने लगा। ये अलार्म तब बजता है जब प्लेन ग्राउंड के बेहद नजदीक आ जाए और लैंडिंग गियर डाउन ना हो। ऐसे में कंप्यूटर को लगता है कि प्लेन ग्राउंड से टकरा जाएगा, इसलिए वो एक अलार्म बजा देता है ताकि पायलट या तो लैंडिंग गियर को डाउन कर सके अगर वो रनवे की ओर आ रहे हैं तो, या फिर अगर वो रनवे पर नहीं है और प्लेन नीचे आ रहा है तो जल्दी से जल्दी प्लेन को पुल अप करना पड़ेगा। यहाँ पर थाई एयरवेज फ्लाइट 311 के पायलट को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये GPWS अलार्म आखिर कैसे बज सकता है। हम तो 11,500 फीट के एल्टीट्यूड पर हैं और दक्षिण की ओर इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत तो है नहीं कि हम ग्राउंड के नजदीक चले जाएं। लेकिन इससे पहले कि दोनों पायलट कुछ समझ पाते, प्लेन एक विशालकाय पर्वत से टकरा गया। इस टक्कर में प्लेन चूर चूर हो गया। 113 लोगों की जान चली गई। उधर एटीसी इंतजार कर रहे थे कि अब आएगा थाई एयरवेज फ्लाइट 311, पर अफसोस वो दोबारा लौट कर नहीं आया। कई घंटे गुजर गए। अब इस बात की अंदेशा हो चुकी थी कि प्लेन कहीं क्रैश हो चुका है। अब खोजी दल प्लेन को खोजने के लिए निकल गए। दिन गुजरता गया पर प्लेन कहीं नहीं मिला। एटीसी के अनुसार प्लेन को 180 डिग्री पर मुड़कर वापस रोमियो वे पॉइंट पर आना था, पर इस एरिया में मीलों तक खोजबीन के बाद भी प्लेन का मलबा कहीं नहीं मिला। हादसे के कुछ दिनों बाद नॉर्थ से एक खबर आई कि यहाँ पर हिल में एक प्लेन का मलबा पड़ा है। ये बात सुनकर इन्वेस्टिगेशन की टीम हैरान हो गए। ये प्लेन जिसे एयरपोर्ट के पीछे दक्षिण दिशा में होना चाहिए था, वो एयरपोर्ट के आगे उत्तर दिशा में कैसे पहुँच गया, ये बात किसी के पल्ले नहीं पड़ रही थी। ऑलमोस्ट 11,500 फीट ऊपर प्लेन का मलबा पड़ा था। इतनी ऊंचाई में हवा बहुत पतली हो जाती है, इंसान का दम घुटने लगता है। ऐसे सिचुएशन में इन्वेस्टिगेशन की टीम प्लेन के मलबे की जांच कर रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को शुरू कर पाते, एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई।
अचानक से एक ऑफिसर को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। हालत इतनी गंभीर हो गई कि उसे जल्द से जल्द नीचे मेडिकल टीम के पास ले जाया गया, लेकिन अफसोस कम ऑक्सीजन और पतली हवा में ठीक से सांस ना ले पाने की वजह से उनकी मौत हो गई। ये दुनिया का पहला ऐसा केस था जिसके इन्वेस्टिगेशन में किसी ऑफिसर की जान चली गई हो। कुछ दिनों के अंदर ही सारे मलबे को कलेक्ट करके नीचे लाया गया। अब इन टुकड़ों की मदद से इन्वेस्टिगेटर्स को ये फाइंड आउट करना था कि थाई एयरवेज के साथ आखिर क्या हुआ, आखिर ये कैसे अपने रास्ते से भटक गया। प्लेन के कॉकपिट में पूरे फ्लाइट के दौरान क्या क्या बातचीत हुआ, ये सब कुछ रिकॉर्ड करता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी कि CVR। जब इन्वेस्टिगेशन की टीम ने पूरी रिकॉर्डिंग सुनी तो कई सारी लापरवाही सामने आ गई। प्लेन में 2 पायलट इसलिए होते हैं ताकि वो दोनों आपस में बात करके अपनी सूझबूझ से प्लेन को उड़ाए। अगर एक पायलट प्लेन उड़ा रहा है तो दूसरा पायलट प्लेन के इंस्ट्रूमेंट्स पर ध्यान देगा, ATC से बात करेगा। लेकिन थाई एयरवेज के केस में सब कुछ उल्टा चल रहा था। दोनों पायलट के बीच ठीक से बातचीत नहीं हो रही थी। बात बात पर कैप्टन को पायलट से इरिटेट हो रहा था। उधर ATC ने ये बयान दिया कि प्लेन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए कैप्टन प्लेन को डाइवर्ट करके कलकत्ता जाना चाह रहे थे। जब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को सुना गया तो ये पता चला कि फ्लैप में प्रॉब्लम थी, जो कि कुछ ही देर में ठीक भी हो गया। लेकिन यहाँ पर दोनों पायलट के बीच थोड़ी अनबन हो गई। कैप्टन ने कहा कि फ्यूल को कैलकुलेट करो, हम कलकत्ता जा सकते हैं या नहीं। को पायलट ने कहा कि फ्यूल कम है। कैप्टन ने बात को काटते हुए कहा कि कितना कम, 14, 16, 80, हाउ मच। CVR को सुनने के बाद तो यही पता चल रहा था कि कैप्टन प्लेन उड़ा रहे थे और ATC से भी कम्युनिकेट कर रहे थे, जबकि नियम के अनुसार अगर प्लेन का कैप्टन प्लेन उड़ा रहा है तो को पायलट ATC से बात करेगा और इंस्ट्रूमेंट पर भी नजर रखेगा। लेकिन थाई एयरवेज के कैप्टन सारा काम अकेले हैंडल कर रहे थे, जिसकी वजह से वर्कलोड बहुत बढ़ गया। यहाँ पर को पायलट डर रहे थे कि कहीं कैप्टन गुस्सा न कर बैठे, इसलिए वो ज्यादा कैप्टन से बातचीत भी नहीं करना चाहते थे। यहाँ पर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ने ये तो साफ कर दिया कि प्लेन में टेक्निकल प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन असल दिक्कत दोनों पायलट के आपसी समझौते की थी। अब चलो ये बात तो समझ में आ गई कि दोनों पायलट में अनबन थी, जिसकी वजह से कैप्टन के पास वर्कलोड बढ़ गया। लेकिन एक सवाल जिसका जवाब अब भी मिलना बाकी था, आखिर कैसे ये प्लेन उस लोकेशन पर चला गया जहाँ उसे होना ही नहीं चाहिए था, बिल्कुल ही उल्टी दिशा में। इसका जवाब मिला फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर से, जो प्लेन में हो रहे हर एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। उन दिनों काठमांडू एयरपोर्ट में रडार नहीं था, इसलिए ATC को ये बात पता नहीं चल रहा था कि प्लेन का लोकेशन क्या है, प्लेन किस दिशा में जा रहा है। ATC पूरी तरह से पायलट पर ही डिपेंड थे। पायलट अगर बोले कि वो रोमियो पॉइंट पर है तो ATC उस हिसाब से आगे उन्हें गाइड करती थी। यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि पायलट को ये पता होना बहुत जरूरी है कि वो कहाँ पर है। अगर पायलट कभी अपना रास्ता खो देते हैं तो वो ATC को भी सही जानकारी नहीं दे पाएंगे, और इस तरह से ATC को भी ये समझ में नहीं आएगा कि प्लेन आखिर कहाँ फ्लाई कर रहा है। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर के अनुसार बरसात का मौसम था जब थाई एयरवेज के पायलट लैंडिंग करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे मौसम में काठमांडू जैसे एयरपोर्ट जो पर्वतों के बीच बसा है, देखते ही देखते बादल आसमान घेर सकता है। थाई एयरवेज के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। दोनों पायलट बादल से परेशान थे, वो अधिक दूरी तक देख भी नहीं पा रहे थे। अचानक ATC ने कहा कि मौसम साफ हो चुकी है, आप रनवे 02 पर लैंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्लेन रनवे से काफी ऊपर था, वो किसी भी कीमत पर इतनी जल्दी प्लेन को नीचे नहीं ला सकते थे। इसलिए पायलट ने प्लेन को 180 डिग्री मोड़कर पीछे जाने का डिसीजन लिया। इस वक्त भी कैप्टन प्लेन उड़ा रहे थे, हेडिंग नॉब को घुमा रहे थे, ATC से बात कर रहे थे, जबकि ये सब काम को पायलट को करना चाहिए था। लेकिन को पायलट डर से कुछ बोल नहीं पा रहे थे। इतने सारे कामों को एक साथ करते करते कैप्टन को ये भी पता नहीं चला कि जिस प्लेन को 180 डिग्री मोड़ना था, अब मुड़ते मुड़ते वो 360 डिग्री तक मुड़ चुका है। बादलों की वजह से पायलट आसपास देख भी नहीं पा रहे थे कि वो सही दिशा में जा रहे हैं या गलत दिशा में, और इस तरह से ये प्लेन बिल्कुल ही उल्टी दिशा में उड़ने लगा, जिस दिशा में विशालकाय पर्वत था। हालांकि अब भी प्लेन के बचने की संभावना थी,
थी, क्योंकि यहाँ पर कैप्टन ने ये डिसीजन लिया कि वो 22,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ान भरेंगे। लेकिन यहाँ पर एटीसी ने कहा कि आप 11,500 फीट के एल्टीट्यूड पर बने रहिए, क्योंकि इस एल्टीट्यूड पर खतरा नहीं है। पर एटीसी को भी ये कहाँ पता था कि प्लेन उल्टी दिशा में जा रहा है, जहाँ पर पर्वत की ऊंचाई 11,500 फीट से भी अधिक है। ये प्लेन अब मौत की ओर बढ़ता गया और इस बात से अनजान एटीसी को ये पता ही नहीं था कि प्लेन अभी कहाँ पर है। नतीजा 113 लोगों की जान चली गई। इन्वेस्टिगेशन के अनुसार कैप्टन और एटीसी के बीच लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन और वर्कलोड बढ़ गया। वहीं फर्स्ट ऑफिसर बहुत कम कैप्टन से बात कर रहे थे, कैप्टन के सवालों के जवाब दे रहे थे। एटीसी के पास एक्सपीरियंस की कमी थी, उन्हें इंग्लिश बोलना ठीक से नहीं आता था। वहीं थाई एयरवेज काठमांडू जैसे खतरनाक एयरपोर्ट में पायलट्स को ठीक से ट्रेनिंग देने में भी असफल थे, इसलिए किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, दोनों पायलट इन सब से अनजान थे। इस घटना के करीब 2 महीने बाद ही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन फ्लाइट 268 इसी एयरपोर्ट में ठीक इसी तरह से क्रैश हो गया, जिसमें 167 लोग मारे गए। इसका केस मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।